मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रक्तदान करने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के इरफान अंसारी वो भी रक्तदान करने पहुंचे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे तमाम जो है विभागों के अधिकारी रक्तदान करने पहुंचे कहाँ पर? तो झारखंड के सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग सरकारी, जहाँ पे कम से कम 6 से ज़्यादा मंत्री बैठते हैं, कई विभागीय कर्मचारी बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, ये तमाम लोग बैठते हैं। ये कार्यक्रम वहीं पे आयोजित किया गया, वृहद तौर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ रक्तदान किया, स्वास्थ्य मंत्री ने भी रक्तदान किया। और देखिए, ये रक्तदान शिविर जो आयोजित की गई थी प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची में, इस आयोजन के लिए ही लगभग लाखों रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए थे। मकसद ये रखा गया था कि इस रक्तदान शिविर के जरिए पूरे झारखंड के ब्लड बैंक को ब्लड जो है सैंपल्स भेजने हैं, ब्लड डोनेट करना है ब्लड बैंक को। ये मामला इस वक्त हुआ जब चाईबासा में एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV इन्फेक्टेड ब्लड जो चढ़ा दिया गया, उसके बाद से मुख्यमंत्री खुद सजग हुए और रक्तदान शिविर के लिए अपील की, लोगों से भी ब्लड देने की अपील की गई। मुख्यमंत्री ने सबसे पहला कदम खुद रखा, यहाँ पर रक्तदान शिविर में उन्होंने रक्तदान किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह निकल के आया कि जिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एक साथ कम से कम 5000 कर्मचारी बैठते हैं, ये शिविर जब बृहद तौर पे आयोजित की गई थी, मुख्यमंत्री की यहाँ पे मौजूदगी थी, तो सोचिए ये कार्यक्रम किस लेवल का होगा। और इस कार्यक्रम में सिर्फ 200 ब्लड जो है यूनिट जमा करने के एक टारगेट रखे गए हुए थे कि यहाँ से कम इस आयोजन के जरिए, इस लाखों रुपए के आयोजन के जरिए 200 ब्लड यूनिट सैंपल जमा करना है और इन ब्लड यूनिट्स को तमाम झारखंड के तमाम ब्लड बैंक को देने हैं, जिससे आने वाले समय में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उनको समय पर ब्लड मिल जाए। लेकिन सोचिए, यहाँ पे जमा कितना हुआ ब्लड बैंक, जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 38 ब्लड यूनिट सिर्फ जमा हुए हैं यहाँ पे। सोचिए, 200 का टारगेट था और जमा कितने हुए? 38 में भी तो 2 आपके सामने में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री और इरफान अंसारी खुद, मतलब बचे के 36। अब 36 में कम से कम 6 विभाग जोड़ लीजिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी 6 मंत्री बैठते हैं, 6 विभाग होते हैं मिनिमम कम से कम। तो 6 विभाग में अगर सचिव भी बैठे हुए होते तो यहाँ पे उन्होंने कम से कम, अगर हर विभाग से 2-2 यूनिट भी हुआ होता तो 12 यूनिट, तो 12 2 14 यूनिट, 15 यूनिट ऐसा ही हो गया। तो क्या यहाँ पे जो रक्तदान को लेकर, जो ब्लड डोनेट करने को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी की ही मौजूदगी नहीं होती है, लापरवाह नजर आते हैं। 1 महीना अगर सैलरी नहीं मिलता है इन सरकारी कर्मचारियों को तो हंगामा मचा देते हैं, लाखों का तनख्वाह लेते हैं, लेकिन एक ब्लड यूनिट ये लोग जमा नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। ये वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, आप कभी जाइए रांची के, आइए तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भीड़ देखिएगा और उस भीड़ से जो नतीजा निकला है वो देखिए, सिर्फ 38 यूनिट ब्लड का सैंपल्स मिल पाया है इतने बड़े रक्तदान शिविर के आयोजन से। अब क्या मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब पत्रकारों को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब सोचिए, जिस विभाग में, जिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हज़ारों आदमी बैठे हुए हो, वहाँ से तो आपको सिर्फ 38 ब्लड यूनिट मिले और आप सोच रहे हैं कि पत्रकार और आम लोग जाके ये करें। एक सैलरी जो है कभी लेट हो जाता है, आप लाखों का इनको बोनस देते हैं, लाखों का इनका भत्ता है, टीए है, डीए है, लेकिन एक कार्यक्रम जो सिर्फ टारगेटेड कार्यक्रम था, मकसद रखा गया था कि झारखंड में किसी आदमी को, किसी बच्चे को खून की कमी ना हो, इसके लिए एक बृहद तौर पे कार्यक्रम किया गया था। लाखों रुपए उस कार्यक्रम के लिए खर्च हुए थे, लेकिन यहाँ से निकला कितना ब्लड? 38 यूनिट। तो वाह रे झारखंड सरकार, वाह रे झारखंड सरकार के कर्मचारी और वाह रे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम तो कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए। अब अगर ये रुपए कहीं ज़रूरतमंद बच्चे पे खर्च कर दिए होते जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, तो काश उनको समय पर ये पैसे मिल गए रहते, इलाज में मिल जाता और इलाज मिलता रहता। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम करने के लिए आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए और ब्लड यूनिट निकला कितना? तो 38 यूनिट ब्लड